हाँ जी, आगे चलें जी। अच्छा, अब यहाँ पर है, आप लोगों ने ना ये जो अभी जो भी कन्फ्यूजन है ना, ये एक तो ये कि आप लोग लाजमी क्लियर कर लो। दूसरी चीज़ ये कि घर पे जाके इसके साथ बहुत ज़्यादा पंगे लेने, इसको भर दो, रंगों से भर दो, इसको रेनबो बना दो, जो भी है इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा CSS के साथ आपने एक्सपेरिमेंट्स करने, पंगे लेने, उतना ज़्यादा आप लोग सीखोगे, ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं ID सिलेक्टर पे। कौन सा सिलेक्टर करने लगे? ID सिलेक्टर, यानी ऐसा हमने वो एक चीज़ करनी है या ऐसा स्टाइल लगाना है जो किसी और के पास स्टाइल ना हो इस पेज के ऊपर। तो उसके लिए ID सिलेक्टर लगाना है आपने। सबसे पहले तो आप वो ID उस एलिमेंट को दोगे ना जिसको आपने एज अ यूनिक बनाना है। अभी हम किसको करेंगे, किसको करें यूनिक, बताओ? इस पूरे पेज से इमेज को कर लें, इमेज को कर लेते हैं। आप लोग इमेज पर जाओगे, यहाँ पर जाके आप इसको लगाओगे ID। क्लास के लिए क्या लिखा था? क्लास। ID के लिए ID लगाएंगे, तो इसको मैं कर देता हूँ, लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ प्रोफाइल इमेज। आप कोई भी नाम दे सकते हो, प्रोफाइल IMG भी लिख सकते हो, ठीक है। लेट्स से ऐसे भी लिख सकते हो, या आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। प्रोफाइल पिक भी कह सकते हो, प्रोफाइल इमेज भी कह सकते हो। ये क्लास का सॉरी ID का नाम है, आप लोग जो मर्ज़ी रख लो, ठीक है। इसको मैंने रख लिया PF या प्रोफाइल पिक रख लिया। इसमें अभी कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। कब तक चेंज नहीं आएगा? जब तक हम इसको कोई स्टाइल नहीं लगाएंगे। अब हमने इसका स्टाइल लगाना है। जब आप लोग स्टाइल में जाते हो, स्टाइल लगाने से पहले हम उसको क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये रूल नहीं भूलना। आप लोगों ने अपने स्टेप्स याद रखोगे, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चलोगे। पूछ रही हैं आप या अभी? हाँ, स्टाइल की फ़ाइल मैंने तीनों तरीके बताए हैं। अलग भी बनानी है, इनलाइन भी बना के दिखाई है, और इंटरनल भी बता, लेकिन जो हमने ज़्यादा काम करना है वो एक्सटर्नल में करना है, ठीक है। अच्छा, अभी हम जब ID के ज़रिए सेलेक्ट करेंगे तो ID के लिए आपने क्लास के लिए डॉट लगाया था, तो ID के लिए आपने पहले लगाना है हैश, ठीक है। इसको आपने करना है PF डैश पिक, और अगेन वही करली ब्रेसेस, और यहाँ पर अब हम इसका क्या लिखेंगे? स्टाइल, जो उसके ऊपर स्टाइल लगाएंगे। अभी मैंने सेव किया, कोई स्टाइल तो नहीं ना लगाया, कोई स्टाइल अप्लाई हुआ नहीं। अच्छा, अब इसको हम करते हैं, लेट्स से आप इसको कह दो कि मुझे इसकी विड्थ बढ़ानी है, ठीक है। विड्थ का पता है ना, आपने विड्थ बढ़ानी है, तो आप लोग यहाँ पर CSS की प्रॉपर्टी है विड्थ, ठीक है। साइज़ है ना, साइज़ की प्रॉपर्टी है विड्थ और हाइट। अभी आप विड्थ लगाते हो, आप इसको कहते हो कि मैंने इसको करना है, लेट्स से 400 पिक्सल करना है, ठीक है। 400 पिक्सल चौड़ाई करनी है। ये देखो थोड़ी सी इमेज बड़ी हुई है, ठीक है। अगर नहीं पता चला तो लेट्स से 800 कर लेते हैं। वो देखो इमेज बड़ी हो गई। आप अगर इसको कहते हो कि मैंने 200 करना है, तो आप इसको 200 भी कर सकते हो। समझ लग गई बात की? अभी हमने अभी इसको विड्थ लगाई ना, आप इसको हाइट भी लगा सकते हो। हाइट कह देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं 400 पिक्सल। ये थोड़ी ऐसे लेंथ हो जाएगी, लेंथ वाइज चली जाएगी, ठीक है। ये थोड़ी स्ट्रेच हो गई ना, क्योंकि इसके पिक्सल्स इक्वल नहीं रहे। हम इसको इक्वल रखने के लिए इसको भी 200 कर दें। जब दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों विथ वाइज एंड हाइट वाइज अब बराबर होगी। पूरा अब ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन? अभी आप इसमें चाहो तो आप और भी स्टाइल लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि इस इमेज को ना मैंने बिल्कुल राउंड करना है। क्या करना है? राउंड करना है। राउंड करने के लिए प्रॉपर्टी होती है CSS की बॉर्डर रेडियस। क्या? बॉर्डर रेडियस के इसका कितना रेडियस है, आप उसके लिए प्रॉपर्टी लिखते हो बॉर्डर डैश रेडियस, ठीक है। और आप इसको कह दो लेट्स से 10 पिक्सल कह दो कि कितना राउंड करना। अब ये देख 10 ज़रा काफ़ी कम था, लेट्स से हम इसको कह देते हैं 40 पिक्सल। वो देखो ज़रा और राउंडेड हो गई, ठीक है। आप इसको और बढ़ा सकते हो। लेट्स से मैं कह देता हूँ 100 पिक्सल कर दो। बिल्कुल आधा कर दिया जितनी इसकी विड्थ और हाइट थी। जब जितनी विड्थ और हाइट होती है उसका अगर आप आधा कर दो तो ये पूरी राउंडेड हो जाएगी। समझ लगी? ये थोड़ा सा छोटा सा एक मैथ है कि जितनी विड्थ और हाइट होगी, अगर वो दोनों बराबर हैं, आप उसका हाफ निकालो। हाफ निकाल के उतना बॉर्डर रेडियस दे दो तो ये हमेशा फुली राउंडेड आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो 200 का हाफ कितना है? 100। 400 का हाफ कितना होगा? 200। अगर यहाँ पर मैं कर दूँ 400 बाय
400। तो अब ये पूरी राउंडेड नहीं ना रही, मुझे अब अगेन यहाँ पर जाके क्या करना पड़ेगा। अब लेट्स से ऐसे ही मेरी साइज़ इमेजेस के साइज़ चेंज होते रहे, मुझे हमेशा बॉर्डर रेडियस रिकैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो आप लोगों के पास अगर ये हो ना काम कि मेरी इमेज की विड्थ और हाइट सेम है और मैं हमेशा अपनी इमेज को राउंडेड दिखाना चाहता हूँ, तो आप इसको कर दो 50%। 50% यानी जितनी विड्थ और हाइट है उसका वो 50% निकालेगा, खुद ही निकालेगा, ठीक है। उसको सेव करेगा और ये खुद ही राउंडेड हो गया। अब इमेज का साइज़ मैं वापस लेट से 1000 कर देता हूँ। अब मैंने 50% को तो नहीं ना छेड़ा, अब ये खुद ही फुली राउंडेड है, ठीक है। जितना मर्ज़ी कर दो, लेट से आप कर दो कि अब मुझे वापस 200 पे आना है, 200 कर दो, तो ये फुली राउंडेड है। अब वो बार बार 50% को रिकैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा, वो खुद ही विड्थ और हाइट को चेक करेगा, उसका हाफ करेगा एंड उसकी परसेंटेज लग जाएगी। समझ लगी बात की? कोई कन्फ्यूजन इसमें? आईडी की सिलेक्टर हम इस तरीके से, आईडी एक यूनिक काम करने के लिए है, क्लास वो कि जिधर हमने डिफरेंट चीज़ों को जहाँ पर स्टाइल जो है शेयर हो सकते हैं और एलिमेंट्स को लग सकते हैं, क्लास हम वहाँ पे लगा सकते हैं। टैग नेम के लिए बहुत ही कम इस्तेमाल होता है और ये ऐसी सिनेरियो में इस्तेमाल हो सकता है कि जब आपको वाकई श्योरिटी हो कि इस पेज के ऊपर या इस वेबसाइट के ऊपर और कोई इस तरह का एलिमेंट नहीं होगा, तो मैं फिर H1 से लगा देता हूँ, ठीक है। तो लेकिन आप कोशिश किया करो क्लास और टैग क्लास और आईडी के ज़रिए। क्लास मोस्टली यूज़ होती है, आईडी बहुत कम यूज़ होती है, ठीक है। क्लास बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इन तीनों सेलेक्टर्स की समझ लग गई? अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अभी इधर तक मुझे बताओ किसी को कोई कन्फ्यूजन हो। ये शुरू क्लास के क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं। अब मैं ये देखो ना, यहाँ पे हेड टैग के अंदर मैंने एक्सटर्नल स्टाइल शीट लगानी बताई थी कि आपने लिंक टैग लगाना है, उसके अंदर आपने उसका पाथ देना है href के ज़रिए। वो मैं जब बता रहा था कि अगर आपने स्पेलिंग ऊपर नीचे कर दिए, ठीक है, तो ये कभी कभार काम नहीं करेगी, तो आपने लाजमी रखना है कि रिलेशन भी लगाना है और साथ इसको पाथ भी देना है, href भी देना, ताकि ये सही से चीज़ें चलें। लगी समझ बात की? हाँ जी, ये अलग फ़ाइल है style.css, ये HTML की फ़ाइल अलग है। हाँ, ऐसे अटैच करना है इमेज के ज़रिए, जैसे पाथ को अटैच करते हैं जी। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि सेम नाम के दो फाइल्स बना दें CSS की? अच्छा, एक ऐसे ऐसे वो आपको वहाँ पे एरर दे देगा, वो आपको बनाने ही नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह की मिस्टेक करनी तो नहीं चाहिए, तो ऐसे होगा भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? हाँ जी, आगे चलें, ठीक है। अच्छा, अभी हमने कौन सा सिलेक्टर सीखा है? आईडी, उससे पहले क्लास, फिर उससे पहले एलिमेंट सिलेक्टर, उसके बाद है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर से क्या होता है? यूनिवर्सल सिलेक्टर है कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारी वेबसाइट के ऊपर या वेब पेज के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी टैग्स हैं, वो सबको सिलेक्ट कर लेगा। क्या करेगा? सबको सिलेक्ट कर लेगा। इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर को हम लगाते कैसे हैं ये देखना। आप लगाते हो यहाँ पे एस्टेरिक, क्या स्टेरिक, और फिर आप इसने सबको ही सिलेक्ट कर लेना। ये मैं बताता हूँ किस सिनेरियो में इसको इस्तेमाल करना होता है। इसने सबको सिलेक्ट कर लेना। अभी देखना हम करते हैं इसको अप्लाई। स्टेरिक लगाया हमने, करली ब्रेसिस। अब इसको हम लेट से कहते हैं कि आप ना कलर कर दो एक्वा, ठीक है। क्या कर दो? कलर एक्वा कर दो। तो अब वो देखो उसने जितने भी यहाँ पर टेक्स्ट एलिमेंट्स आ रहे थे सबको क्या कर दिया? एक्वा कर दिया। लेकिन कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर कलर्ड नहीं हुए। अब यहाँ पर आ जाता है, मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंस के कुछ और भी पार्ट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे स्टेरिक जो है ना, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है, इसकी इम्पोर्टेंस क्लास सिलेक्टर से कम है। ओके, इसकी इम्पोर्टेंस।
अभी पहले हमने इम्पोर्टेंस किसकी डिस्कस की थी, स्टाइल शीट्स की, कि फ़ाइल की कितनी इम्पोर्टेंस है। फिर फाइल के एक ही फ़ाइल के अंदर अगर हम कभी आईडी लगा दें, कभी क्लास लगा दें, कभी टैग लगा दें, कभी यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा दें, उनमें से किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है। उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी आईडी की, किसकी, उसके बाद क्लास की, उसके बाद टैग की, टैग नेम की, उसके बाद यूनिवर्सल सेलेक्टर की, ठीक है। अब यहाँ पर जिस जिस चीज़ को हमने टैग के नाम से या कार्ड की क्लास के ज़रिए या यहाँ पर आईडी के ज़रिए सेलेक्ट किया हुआ था, उसने उनको स्टाइल नहीं लगाया, जो बाकी बच रहे थे उनको स्टाइल लगा दिया। लेट्स से अभी ऊपर के सारे स्टाइल्स को मैं कमेंट करता हूँ, तो वो देखो सारे के सारे एक्वा, उसने स्टैरिक को सारे को पकड़ना है, सबको ही कलर लगा देना है। अब अगर मैं कहता हूँ कि सबको बैकग्राउंड कलर लगा दो, तो वो देखो उसने सबको ही, वो पता नहीं क्या कर दिया, ठीक है, सबको ही बैकग्राउंड कलर लगा दिया। तो स्टैरिक यूनिवर्सल सेलेक्टर जो है ये किस सिनेरियो में इस्तेमाल होता है, ये अब क्वेश्चन आ जाता है। ये हम उन जगहों पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमने पहले से कोई बाय डिफ़ॉल्ट ना स्टाइल लगे आते हैं। ये देखो, अब ये ज़रा देखिएगा, इन टैग्स के दरमियान या इन एलिमेंट्स के दरमियान हमने तो नहीं स्पेसिंग लगाई, कोई हमने तो नहीं मार्जिन लगाया, कोई स्पेसिंग तो नहीं लगाई। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको स्टाइलिंग लगी आती है, कुछ एलिमेंट्स को बाय डिफ़ॉल्ट खुद से स्टाइलिंग लगी आती है। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग ख़त्म करने के लिए हम स्टैरिक या यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं GHC के। यानी हमने अपने मुताबिक स्पेसिंग देनी, अपने मुताबिक स्टाइलिंग लगानी, अपने मुताबिक कलर लगाने, तो हम जो बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें आ रही हैं उसको सबको हटा देंगे। हम यहाँ से ये यूनिवर्सल सेलेक्टर सबसे टॉप पर लिखते हैं, कहाँ पे, टॉप पे, यहाँ पर लिखते हैं, और इधर आके हमने लिखना कि मार्जिन भी ज़ीरो कर दो। ये मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, ये मैं बताऊँगा आप लोगों को, और पैडिंग भी ज़ीरो कर दो। तो वो देखो सारे मर्ज हो गए, है ना, सब ने अपनी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग छोड़ दी। अब हम अपनी मर्ज़ी से सबको स्टाइलिंग लगाएंगे। मैं आप लोगों को कब से नोट कर रहा हूँ, छोटे बच्चे तो नहीं हो आप लोग, थोड़ा सा क्लास का ना आप लोग शर्म किया करो। अच्छा, क्या डिस्कस कर रहे थे हम, कि जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग लगी आएगी वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से स्टैरिक के ज़रिए, कभी कभार हमने रिमूव करनी होती है तो वो स्टैरिक के ज़रिए सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी। समझ लगी बात की, किसी को कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। अच्छा, अब इतनी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ज़रा जल्दी से अपने पास CSS की फ़ाइल बनाओ। आप लोगों के पास 10 मिनट्स हैं, CSS की फ़ाइल अटैच करना सीख लो। CSS का H1 को स्टाइल सिर्फ करके देखो, 10 मिनट्स हैं, जल्दी से प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर आप लोगों को काम करवाता हूँ।